फैसलाबाद में पुलिस की हदूद में 3 सगे भाइयों को रात के अंधेरे में थाने में घुसकर मुल्जिमान की जानिब से गोलियां मार दी गईं। पुलिस सोई हुई थी, आराम फरमा रही थी कि इतने में 6 मुल्जिमान सीढ़ी लगाकर थाने की हदूद में दाखिल हुए और जिस कमरे में पुलिस अफसरान सोए हुए थे या फिर मुबैना नींद में थे, बाहर से कुंडियां मारी और उसके बाद जिस मकसद के लिए उस थाने में आए मकसद में कामयाब हुए और वहां से फरार हो गए। जनाब आली, ये वाकया आज फैसलाबाद का इलाका तांदियावाला में पेश आया। जो मुल्जिमान 3 सगे भाई थे और साथ इनके कजन भी शामिल था। ये वजूहात सामने आ गई कि आखिर इन 3 सगे भाइयों को और इनके कजन पर क्यों हमला किया उन मुल्जिमान ने, वो मुल्जिमान कौन थे और 3 जहां बाग होने वाले मुल्जिमान का नाम क्या है। दूसरी जानिब से वो लोग जिन्होंने सगे भाइयों पर हमला किया वो इनकी मुखालिफ पार्टी थी। इन 3 सगे भाइयों ने किया क्या था जिसका बदला लेने के लिए जो रात के अंधेरे में 4:50 पर थाने की हुदूद में दाखिल हुए और सबसे पहले सोए हुए पुलिस एहलकार के कमरों में कुंडियां मारी। और कैसी बात है, एक गोली की आवाज, दूसरी गोली की आवाज, पुलिस नींद से उठी नहीं क्योंकि नींद की गोलियां लेकर पुलिस रात को ड्यूटी सर अंजाम दे रही थी। जनाब अली, बिलाल, उस्मान और नासिर ये 3 सगे भाई हैं जिनका ताल्लुक सुखेरा बरादरी से है और ये फैसलाबाद तांदियावाला के रिहायशी हैं। अब इनका एक साथ कजन जिसका नाम आसिफ है, इन पर मुकदमा क्या दर्ज था जिसकी वजह से ये पुलिस की तहवील में थे, गिरफ्तार थे और इनको हवालात में बंद किया हुआ था। मुकदमा इन पर था 1209/24/302, यानी इन पर कत्ल का मुकदमा था जिस वजह से ये हवालात में बंद थे। अब थाना सिटी की बजाय इनको सदर थाने की हदूद में रखा हुआ था क्योंकि पुलिस को इस बात का शक था कि जिन मुखालिफिन ने इन पर हमला करना है वो इन पर इस थाने में हमला कर सकते हैं, इसलिए इनको ऐसे थाने में रखा जाए जो थाना इन तीनों भाइयों को लगता ही ना हो, यानी इनके आईडी कार्ड के मुताबिक जो थाना लगता था उस थाने में इनको ना ही रखा जाए। अब जनाब, जो मुल्जिमान 6 अफराद सीढ़ियां लगाकर दाखिल हुए, हुआ कुछ यूं था कि उनका एक भाई जो कि पुलिस की तहवील में था, अपनी पेशी पर जा रहा था, इन 3 सगे भाइयों ने पेशी के दौरान यानी पेशी पर जाते हुए आसिफ नामी कजन के साथ मिलकर उस मुखालिफ पार्टी के एक शख्स को कत्ल किया था। अब कत्ल करने के बाद ये तीनों भाई और इनका कजन आसिफ पुलिस की तहवील में आ गया। अब जिनका एक बंदा ये मार चुके थे वो तो बदला लेना चाहते थे, अब बदला लेने के इंतजार में थे। पुलिस को इस बात का पता भी था कि मुल्जिमान कभी इनके घर पर हमला करते हैं, कभी कहीं पर हमला करते हैं, वो थाने की हुदूद तक पहुंचेंगे, लेकिन उसके बाद भी इनको प्रॉपर अपनी कस्टडी में नहीं लिया गया। बेशक थाना बदल लिया लेकिन सिक्योरिटी शायद इतनी सख्त नहीं की गई या फिर अंदर से किसी ने खबर लीक कर दी कि इन मुल्जिमान का थाना तब्दील करवाकर इनको सदर थाने में रखवा दिया है। जनाब, सुबह 4:50 पर 6 अफराद थाने की बैक साइड से दाखिल हुए और आकर तीनों भाइयों को गोलियां मारी, मौके पर ख़त्म हो गए। और उसके बाद जो आसिफ था उसको भी गोली लगी लेकिन वो जख्मी था। पुलिस पहुंची वहां पर जब मौके पर, जब ये सारा वकूआ हो गया। कैसी बात है, 6 अफराद, ये कोई फिल्म का सीन नहीं है, ये फैसलाबाद का वो इलाका, वो था पुलिस स्टेशन जो 1905 से कायम है। वो पुलिस जिसने इलाके के लोगों को तहफ़्फ़ुज़ देना है उसके पास अपना तहफ़्फ़ुज़ नहीं है। वो अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए भी ये नहीं कह सकती कि हम सिक्योर हैं रात के अंधेरे में, कि हम भी आराम की नींद सो पाएंगे या हम आराम से ड्यूटी सर अंजाम देंगे। जनाब, रात में मुल्जिमान आ गए और पुलिस को पता भी नहीं चला। अब तक इतलात हैं कि पुलिस ने उन 6 मुश्तबा अफराद को गिरफ्तार तो कर लिया, लेकिन सबसे बड़ा सवालिया निशान पुलिस की कारकर्दगी पर है, पंजाब पुलिस की, कि पुलिस स्टेशन वो जगह है जो 24 घंटे पुलिस के जवान यहाँ पर अपनी ड्यूटी खिदमात सर अंजाम दे रहे होते हैं। मुख्तलिफ ड्यूटीज़ लगती हैं, 8-8 घंटे की शिफ्ट्स लगती हैं और रात में भी पुलिस ड्यूटी दे रही होती है। रात में SHO ना भी हो, ASI अवेलेबल होता है या फिर मुहर्रर अवेलेबल होता है, यानी थाना 24 घंटे खुला रहता है। लेकिन उसके बाद भी थाने में हमला हो जाना, ये वाकई में अब तक जो सुबह से एक वाकया सुनाया लगा ऐसे रहा जैसे हम कोई फिल्म का कोई सीन देख रहे हैं या ये किसी फिल्म में ऐसा हुआ कि शाहरुख खान ने या किसी विलन ने अपने दोस्तों को छुड़ाने के लिए, अपने दोस्तों की ज़िंदगी बचाने के, पुलिस की गिरफ्त से बचाने के लिए थाने में हमला कर दिया। वो तो सिर्फ एक फिल्म का सीन हम देखते हैं, लेकिन आज ये पाकिस्तान के सूबा पंजाब के शहर फैसलाबाद का इलाका तांदियावाला में ये वाकया हकीकी मायनों में पेश आया और अब तक पुलिस सोच रही है कि हमारे साथ हो क्या गया। अब जनाब, फैसलाबाद की IG ऑपरेशन, DIG, जितने भी पुलिस के नीचे अफसरान हैं, उन्होंने एक कमेटी तो बना दी है कि पता लगाया जाए कि किस तरह खबर लीक हुई कि ये मुल्जिमान इस वक्त फलां थाने की हुदूद में हैं। अब इन मुल्जिमान ने किया क्या था?
सबसे पहले जिन्होंने हमला किया ये बिलाल उस्मान नासिर के घर गए, वहां जाकर फायरिंग की, घर के बाहर फायरिंग करते रहे, फायरिंग की। फायरिंग करने के बाद इन्होंने थाने का रुख किया। देखना यह है कि पुलिस ने जो 6 अफराद गिरफ्तार किए हैं, क्या वाकई वो 6 लोग थे या फिर ये पुलिस की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है कि आखिर अंदर का बंदा कौन था। वो तो फिर वही बात आ गई कि अगर आपने कोई मंशियात का काम करना है, आप इलाके के SHO को पैसे लगाओ महाना, आप मंशियात का काम करते रहो और फिर उसके बाद जब आप पैसे लगाना बंद कर दोगे आपको गोलियां मारकर ख़त्म कर दिया जाएगा। ऐसे फैसल जट और फैजी हंज के साथ हुआ गुजरात में। वो भी 11-12 साल से मंशियात का काम कर रहा था, पुलिस को पता भी था, लेकिन 12 साल बाद पुलिस को सूझी कि इसके साथ हमें दो हाथ होना चाहिए, क्योंकि ये हमें महाना पैसे नहीं दे रहा। तो मेरी पुलिस अफसरान से गुजारिश है कि आप कौम के टैक्स पर आपको तनख्वाहें मिलती हैं, अगर आप कौम को नहीं तहफ़्फ़ुज़ देंगे तो किस तरह लोग आप पर एतबार करेंगे। अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।